हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th की जो बुक है मोमेंट, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नाम ही एडवेंचर वाला है और चैप्टर भी वैसा ही है, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से, एक घोड़ा गाड़ी वाले से 5 रुपए में ख़रीदा। तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को चारा खिलाने वाली एक रस्सी से बांध कर रखता था, और वो बंदर वहाँ बैठा इतना अलग सा दिख रहा था कि दादाजी ने फैसला कर लिया कि इस छोटे जीव को वो अपने प्राइवेट ज़ू में शामिल कर देंगे। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। उसकी चमकीली आंखें, वो थिक आईब्रोज के नीचे शरारत से चमकती थी, और उसके दांत मोतियों से सफ़ेद थे। वो उसके मुस्कुराने से ऐसे दिखाई देते था जो बूढ़े एंग्लो इंडियन औरत जो होती थी, औरतें, उनको डरा देता था। पर उसके हाथ वो बहुत ही ड्राई, बहुत ही सूखे हुए लगते, मानो उन्हें काफ़ी सालों से अचार यानी कि पिकल्स की तरह गर्मी में सुखाया गया हो, ऐसा ड्राई। लेकिन उसकी उंगलियां तेज़ और नटखट थी, और उसकी पूंछ उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती थी। दादाजी को विश्वास था कि पूंछ किसी की भी खूबसूरती बढ़ा सकती है, साथ ही तीसरे हाथ का भी काम करती है। वो पूंछ का इस्तेमाल डाल से लटकने के लिए कर सकता था, और वो उन स्वादिष्ट एक डिलीशियस डिशेस और पकवानों को भी उठा सकता था जो टोटो के हाथ से या हाथों की पहुंच से दूर होते थे। पूंछ इतने सारे काम कर सकती है। जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर लेकर आते थे तो दादी नाराज़ हो जाती। इसलिए ये फैसला किया गया कि जब तक दादी बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं दिखाई देती, तब तक टोटो की प्रेजेंस को उनसे छुपा कर रखा जाए। दादाजी और मैंने उसे एक छोटी सी अलमारी, एक छोटे से कबर्ड जो मेरे कमरे की दीवार में खुलती थी, उसमें डालकर दीवार में लगी एक कील के साथ उसे मजबूती से, या जैसे कि हमने सोचा था वैसे, बांध दिया। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टोटो को छुड़वाने के लिए वापस आए तो हमने देखा कि दीवारें जो पहले दादाजी की पसंद की वॉलपेपर्स से ढकी हुई थी, अब वो सिर्फ ईंट यानी कि ब्रिक्स और प्लास्टर था। दीवार में लगी कील अपने होल से खींच गई थी, और मेरा स्कूल में पहनने वाला कोट जो वहाँ टंगा हुआ था, अब वो स्कैटर्ड यानी कि कतरनों में ही था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे उसके। मैं सोचने लगा कि अब दादी क्या कहेगी, पर दादाजी ने कोई चिंता नहीं की। वो तो टोटो के परफॉर्मेंस यानी कि उनकी करतब से बहुत खुश हुए। दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही चालाक है। मुझे विश्वास है कि अगर उसे वक्त मिलता तो वो तुम्हारे फटे हुए कोट के कतरों से रस्सी बनाता और खिड़की के रास्ते से भाग जाता। एक तो ये सब कुछ हुआ है, फिर भी दादाजी टोटो की तारीफ कर रहा है। अब आगे क्या हुआ? घर में उसकी प्रेजेंस को अभी भी एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनाए रखते हुए टोटो की जगह, उसका स्थान बदलकर नौकरों की जो रूम्स होती है, क्वार्टर्स होते हैं, उसमें एक बड़े पिंजरे में कर दिया गया। वहाँ दादाजी के दूसरे पालतू जानवर थे, वो बड़े प्यार के साथ रहते थे। एक कछुआ था, खरगोश का एक जोड़ा था, एक पालतू स्क्विरल यानी कि गिलहरी थी, और कुछ टाइम के लिए मेरी फेवरेट एक बकरी भी थी।
पर इस बंदर ने अपने किसी भी साथी को, ये जो सारे साथी थे, वो रात में सोने नहीं दिया। इसलिए दादाजी ने, जो अपनी पेंशन के लिए अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, उन्होंने टोटो को भी अपने साथ ले लिया कि मैं भी इसको अपने साथ ले जाता हूँ, वरना ये कुछ उथल पुथल कर देगा। अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ उस जर्नी पर नहीं जा सका, देहरादून से सहारनपुर, पर उन्होंने मुझे उसके बारे में बाद में बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ। टोटो ने, अगर देखा जाए तो टोटो के लिए बड़े से एक काले रंग का एक किट बैग, एक थैला, उसकी एक व्यवस्था की गई। थैले में थोड़ी पुआल डालकर उसे टोटो का नया घर बना दिया गया। जब थैले को बंद किया गया तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो जो था वो थैले के खुलने वाले हिस्से से अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, और थैले का कपड़ा इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट कर बाहर नहीं आ सकता था। बाहर निकलने के लिए उसके जो प्रयास है, उसका सिर्फ यही असर होता कि या तो थैला ज़मीन पर लुढ़कने लगता, रोल ओवर हो जाता, और या तो कभी कभी वो हवा में उछलता। ऐसा तमाशा जिसने देहरादून रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर उत्सुक लोगों की भीड़ को काफ़ी अट्रैक्ट किया। टोटो सहारनपुर तक थैले में ही रहा। जब दादाजी रेलवे फाटक पर अपनी टिकट निकाल रहे थे तो अचानक टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कान बिखेर दी। बेचारा टिकट कलेक्टर अचानक सरप्राइज हो गया और फिर अकल से काम लेते हुए उसने अनॉइंस यानी कि झुंझलाए हुए दादाजी से कहा, सर आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसके अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। दादाजी ने टोटो को बाहर निकाल कर दिखाया और काफ़ी समझाने की कोशिश की कि भाई ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। ये कुत्ता तो दूर, किसी 4 पैर वाले किसी भी जानवर की कैटेगरी में यह नहीं आता, पर सब कुछ बेकार। टिकट कलेक्टर ने टोटो के एक कुत्ते की जो उसकी कैटेगरी में रखा गया था उसके अनुसार उसने चार्ज वसूल किया। कितने रुपए? 3 रुपये फेयर चार्ज किया। फिर दादाजी ने सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा, इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो सारे जानवर का किराया लेते हैं, है ना। टिकट कलेक्टर ने कछुओं को करीब से देखा, अपनी 4 फिंगर से उसे छेड़ा और दादाजी को एक प्लीज्ड, एक ट्रिम्फिट यानी कि एक बहुत ही खुशी भरे एक लुक के साथ टिकट कलेक्टर ने कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। कोई पैसा नहीं लेना है क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। क्या बात है। दादी ने आखिर में टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे स्टेबल यानी कि अस्तबल में एक कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक घर मिल गया, जहां उसकी साथी, उसकी जो कंपेनियन थी, उसके साथ रहने वाली वो साथी थी एक पालतू गधी, है ना, डोंकी, जिसका नाम था नाना। स्टेबल यानी कि अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी देखने गए कि तो आराम से तो रह रहा है, लेकिन उन्हें ये देखकर अचरज हुआ कि नाना कि यानी कि ये जो गधी थी वो बिना किसी कारण अपनी लगाम को खींच अपने सिर को सूखी घास के ढेर से जितना हो सके उतनी दूर रखने की कोशिश कर रही थी। दादाजी ने नाना यानी कि पालतू गधी की पीठ पर एक चमाट लगाई तो वो टोटो को साथ खींचते हुए झटके से पीछे हो गई। वो उसके लंबे कानों पर, जो टोटो था वो गधी के ऊपर बैठा हुआ था, उसके लंबे कानों को अपने छोटे नुकीले दांत गड़ा कर बैठा था। टोटो और नाना उसके बाद कभी दोस्त नहीं बने। ठंड के मौसम में टोटो के लिए सबसे ज़्यादा
आनंद देने वाली कोई चीज़ होती थी वो ये थे नहाने के लिए गर्म पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन। वो बड़ी ही चालाकी से पानी का टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता, फिर धीरे धीरे पानी में घुसता, पहले एक पैर और फिर दूसरा पैर, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, और फिर पूरे गले तक। आराम से पानी में बैठने के बाद वो जब साबुन लेकर अपने हाथ पांव पर लगाता और अच्छे से रगड़ता, जब पानी ठंडा हो जाता तो वो बाहर निकल आता और अपने आप को सुखाने के लिए जल्दी से किचन की आग के पास भाग जाता। अगर कोई उसकी इस हरकत पर हंसता तो उसे दुख पहुंचता, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती और वो नहाने से इनकार कर देता। एक दिन तो उसने खुद को बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव यानी कि लगभग जिंदा ही उबाल लिया था। किचन यानी कि रसोई घर में आग के ऊपर एक बड़ी सी केटल वो चाय का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी, और टोटो ने, जिसके पास करने को और कुछ नहीं था, वो कितली का ढक्कन हटाने का उसको विचार आया। जब उसने देखा कि पानी बिल्कुल उसके नहाने के लायक है कितली में, तो वो केतली में घुस गया। उसमें सिर्फ अपना सिर केतली के मुंह के बाहर रखा, बाकी पूरा वो केतली में बैठ गया। थोड़ी देर तक ये सब बढ़िया रहा, थोड़ी देर तक तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन फिर पानी उबलने लगा। तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन ये देखकर कि बाहर तो सर्दी बहुत है, फिर से वो नीचे बैठ गया। कुछ देर तक वो ऊपर नीचे उछलता रहा। एंड में दादी आई और उसे खींचकर केतली से बाहर निकाला, वो भी आधा उबला हुआ। अगर दिमाग में कोई एक हिस्सा ऐसा है जिसे शरारत करने का बहुत शौक़ है, तो वो हिस्सा टोटो के दिमाग में बहुत ज़्यादा डेवलप था। वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े करता रहता था। जब कभी मेरी कोई चाची उसके करीब आती तो वो उसके कपड़ों को पकड़ने और उसमें होल्स करने की पूरी कोशिश करता। एक दिन लंच के टाइम पुलाव से भरी एक बड़ी थाली डाइनिंग टेबल पर पड़ी थी। हम अंदर आए तो देखा कि टोटो राइस यानी कि चावल को अपने मुंह में ठूस रहा था। मेरी दादी चिल्लाई तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। मेरी चाची सामने आई तो उसको मुंह पर पानी का एक गिलास पड़ा। जब दादाजी गए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की के रास्ते बाहर भाग गया। हमने उसे जैक फ्रूट ट्री यानी कि कटहल की डाल पर देखा। प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। सारी दोपहर आफ्टरनून वो वही रहा और धीरे धीरे राइस यानी कि चावल खाता रहा। और फिर मेरी दादी जो उस पर चिल्लाई थी, उसको चिढ़ाने के लिए टोटो ने क्या किया, उसने प्लेट पेड़ के नीचे फेंक दी, और जब प्लेट टूटकर चूर चूर हो गई तो वो खुशी से उछलने लगा, चीखा। ज़रूर ही तो उस किस्म का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम घर पर रखते। दादाजी को ये एहसास और ये महसूस हो गया कि इसको घर में नहीं रख सकते। हम अमीर नहीं थे और बार बार थालियों, कपड़ों और पर्दों का नुकसान यानी कि डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर्स, इन सब का नुकसान सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए दादाजी ने उस टांगे वाले को ढूंढा और टोटो को उसके पास वापस बेच दिया, और वो भी 3 रुपये में। 5 रुपये में ख़रीदा था, उसके बाद इतना खर्चा, इतना नुकसान, और बाद में फिर से उसी को बेचना पड़ा, वो भी 3 रुपये में। सो स्टूडेंट, बहुत ही फ़नी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।